ओके। तो जब हम लोगों ने ये सारा सिनेरियो भी डिस्कस करा कि हम लोग के लिए बाउंस रेट बहुत इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स यस, हम लोग को ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। इवन अगर कोई भी चीजें गलत होता है तो एट द एंड क्लाइंट जीए पे है, उसे सारा स्टैट्स पता लगता रहता है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, या अगर उसकी टीम भी अगर काम कर रही है तो वो सारी चीजें निकाल पाते हैं कि कैंपेन ओवरऑल कैसा चल रहा है, या हमारी साइट की परफॉर्मेंस में कोई इम्पैक्ट तो क्रिएट नहीं हो रहा। तो वो सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो But मार्क how वो many factors exactly affect the bounce rate other than the site not working properly, or how many pages, like how many things are there? देखिए सारी चीजें सर, साइट का यूआई हो गया, साइट का कंटेंट हो गया, साइट का इंटरफेस हो गया, आपका सारी चीजें, कंटेंट आप रेगुलर कंटेंट नहीं डाल रहे हो या कुछ भी चीज है, अगर मान लीजिए साइट लैग कर रही है, या आप इसे ऐसा समझो, कोई भी सिनेरियो जहाँ पे कस्टमर को इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा, कोई भी सिनेरियो जहाँ पे कस्टमर को आप लोग एंगेज नहीं कर पा रहे हो, कोई भी ऐसा सिनेरियो जहाँ पे कस्टमर को एक ईज नहीं हो रहा, राइट, आपकी साइट कॉम्प्लिकेटेड है, बंदा उस पे जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक बहुत पुरानी साइट देखी होगी, आई एम नॉट श्योर कि सब लोगों ने देखा नहीं देखा, सॉन्ग स्पीकर करके एक साइट आती थी, जो लोग 90s में है उन्हें पता होगा। सॉन्ग स्पीकर करके एक साइट थी जहां से हम लोग सॉन्ग्स वगैरह पहले डाउनलोड करते थे, राइट। आज के टाइम में सब यूट्यूब या स्पॉटिफाई वगैरह चलता है, लेकिन सॉन्ग स्पीकर वगैरह पहले हम लोगों के टाइम पे था, हम लोग सॉन्ग्स वगैरह यहीं से डाउनलोड करते थे। इसका इंटरफेस अगर आप देखते हैं तो बहुत अजीब सा इंटरफेस है, काफी सारे पॉपअप्स वगैरह आते थे पहले, मुझे अब नहीं पता, मैंने काफी टाइम से साइट नहीं खोला है, बट ऑब्वियस है क्योंकि इंटरनेट इतना सस्ता हो गया कि अब तो हर एक बंदा लाइव ही सबको सुनता है। लेकिन यस, साइट का इंटरफेस, ये सारी चीजें आपको इम्पैक्ट करती हैं यहाँ पे। ये इसमें ये सारी चीजें ओवरऑल, मतलब अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल हर चीज। ओके। सो फर्दर अगर मैं इसी के अंदर ऐड ऑन करता हूँ, सो हाँ, किसी को क्वेरी आ रहा था, अनुराधा कुछ पूछ रहे थे। यस सर, एक्चुअली उस मेल पे ये था, जस्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक, राइट। ट्रैफिक से बाउंस रेट कैसे बढ़ेगा? मैम देखिए, क्वालिटी और ट्रैफिक सिंपल है, कस्टमर का अगर आपके पास आ रहा है तो डेफिनेटली वो ट्रैफिक अच्छा है तो कस्टमर रिटेन करेगा, कस्टमर अगर अच्छा है वो आपकी साइट पे रुकेगा। देखिए क्वालिटी और ट्रैफिक का मतलब समझिएगा, जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक के अंदर काफी सारे डमी अकाउंट्स हैं, राइट। अगर आपने कभी कैंपेन चलाया, सारे के सारे डमी अकाउंट का ऑडियंस आपके पास आ गया, तो हम उस केस में ये बोल सकते हैं कि वो आपका क्वालिटी ट्रैफिक नहीं है। लेकिन क्वालिटी और ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ, वो ऑडियंस जो आपकी साइट पे टाइम दे रही है, जो आपकी साइट पे रुक रही है, राइट, तो वो आपके लिए क्वालिटी और ट्रैफिक So वो। even the advertisement also affects a lot, because the quality and the clarity of advertisement will decide whether the customer will stay or not. 100% उसके लिए, अगर मेरी एड कॉपी अच्छी नहीं है तो वो बंदा लैंड ही नहीं करेगा। अब But क्योंकि ad के मैंने अंदर we are saying something else and platform पे कुछ और दिखा रहे हैं, so there has to be clarity between the ad and the platform. वो तो होना ही है, मतलब हमें ये नहीं करना कि जब हम लोगों ने ये वाला पॉइंट डिस्कस भी करा था कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई एडवर्टीजमेंट चलाया फ्लो का, हम उसे लैंड करा रहे हैं मेटस, सॉरी, यस मेटस के ऊपर, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे, हमें वो भी नहीं करना, यूजर इंटरेस्ट खराब हो जाएगा मेरा। इवन अगर आप लोग एक चीज और देखें, तो जब मैं ट्रैफिक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्रैफिक में अब आप देख लीजिए चैनल्स वगैरह मेरे को पता लग जाते हैं, कौन कौन से चैनल्स के थ्रू ऑडियंस मेरे पास आ रहा है। अगर मैं ट्री मैप अगर मैं देखूं, मतलब एक मैं सिर्फ वो एक ओवरलुक आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको आपके जीए के अंदर मिल जाता है। ये आपका ट्री मिल जाता है कि डायरेक्ट कितना है, रेफरल कितना है, या सोशल के थ्रू कितना है। सोर्स एंड मीडियम में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को ये पता लग जाता है कि मेरा एक्चुअल में ऑडियंस सोर्स क्या क्या है, डायरेक्ट के थ्रू कितना है, गूगल प्लस ऑर्गेनिक कितना है, ऑर्गेनिक यहाँ पे ऑर्गेनिक कितना है, बट ऑब्वियसली ये रेफरल है सारा जो आप लोग देख रहे हैं, ये रेफरल है। ये मेरी साइट के थ्रू एम डॉट फेसबुक के थ्रू कितना है, गूगल एड के थ्रू कितना आ रहा है। ठीक, इवन अगर मैं रेफरल चेक करता हूँ तो रेफरल ट्रैफिक मेरे को बता देता है कि किसी अगर साइट के थ्रू रेफर करके आ रहा है तो फेसबुक यस, लिंक्डइन, ये लिंक ट्री जो कि आप लोगों के सामने लिंक ट्री के थ्रू भी ट्रैफिक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है। गूगल एड जब हम लोग चलाएंगे तो गूगल एड में जो कैंपेन के थ्रू ऑडियंस आ रही है, वो आपको पता लग जाएगा कि कैंपेन के थ्रू कितनी ऑडियंस आ रही है, सारा डेटा आपको यहाँ पता लग जाएगा। प्लस ट्री मैप दिखा देगा, ट्री मैप इन द सेंस कैंपेन में भी वैरायटी ऑफ कैंपेन्स होते हैं। जब हम लोग गूगल एड्स पढ़ेंगे उसमें सारे प्रोसेस आते हैं कि कौन से गूगल ऐड के थ्रू आ रहा है, वो चीज हमें पता लग जाता है, कौन से कीवर्ड के थ्रू आ रहा है, आवर्स ऑफ डे यानी कि किस पर्टिकुलर
दिन के घंटे में वो आपको दिख रहा है, फाइनल यूआरएल आपने एडवर्टीजमेंट में कौन कौन से लगाए, ये सारा गूगल एड का पार्ट है। यानी जो भी आप गूगल एडवर्टीजमेंट के अंदर प्रोसेस लगाएंगे उसका सारा स्टेट्स आपको यहाँ दिख जाता है। ठीक, इवन अभी के लिए फिलहाल गूगल एड को हम लोग पॉज करते हैं क्योंकि गूगल एड हमारा गूगल एड के प्रोसेस में आ जाएगा। तो ये आपका सर्च कंसोल है। सर्च कंसोल ऑल दो अगर आपको याद हो, सर्च कंसोल के अंदर हम लोगों ने लैंडिंग पेजेस डिस्कस करा था कि ये सीपीसीबी, सर्च कंसोल के अंदर हम लोगों ने लैंडिंग पेज डिस्कस करा था, जो कि आप लोगों के सामने जो लैंडिंग पेज अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। ऑल दो सर्च कंसोल का डेटा आप सर्च कंसोल से ही लीजिए, ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ सभी को। ठीक है, आप एक एक लुक ले सकते हैं जस्ट बिकॉज पहले सर्च कंसोल इसके अंदर नहीं था, हम लोग शुरू से सर्च कंसोल उसी के थ्रू यूज करें, लेकिन गूगल ने अभी फिलहाल एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप डिवाइसेस के थ्रू चेक कर सकते हैं, जो कि आपकी जो ऑडियंस है कौन सी डिवाइसेस के थ्रू आ रहा है। अगर आपको याद हो सर्च कंसोल के अंदर ये ऑप्शन था, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, जो चीज आपको यहाँ पे सेम चीज दिख रही है। क्वेरीज अगर आपको याद हो, सर्च कंसोल के थ्रू हम लोग क्वेरीज के थ्रू भी चेक करते थे, यस नो, याद है ये चीज? सर्च कंसोल में क्वेरीज का ऑप्शन आता था, यस सर। राइट? उसमें भी ये पता लग जाता कि कौन कौन से कीवर्ड है जिसके थ्रू मेरे साइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिख रहा है। तो ये आपको सर्च कंसोल का डेटा दिखा रहा है, लेकिन रिकमेंड यही है कि सर्च कंसोल का डेटा कोशिश यही करिए आप कुछ टाइम वहीं से चेक करिए। ये एक एक थोड़ा सा ग्लिम्प है, एक सॉरी एक हल्का सा लुक है आपके लिए कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक, जब मैं सोशल पे जाता हूँ तो सोशल ट्रैफिक बट ऑब्वियस सोशल ओवरव्यू अगर मैं चेक करता हूँ तो सारा मेरे को सोशल ट्रैफिक दिखा देगा। बट ऑब्वियसली फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये रेडिट आप देख सकते हैं, रेडिट का भी ट्रैफिक दिखाता है। रेडिट याद है, यस नो? रेडिट नहीं है? ओके, किसी का चैट आया, ओके यस, ठीक है। तो रेडिट हमारा ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था बैकलिंकिंग के लिए। तो ये जितनी भी साइट है बैकलिंकिंग के लिए हम लोगों की कहीं ना कहीं, तो आप देख सकते हैं रेडिट का भी ट्रैफिक आपको दिखता है, लिंक्डइन का भी दिखेगा, ट्विटर का भी दिखेगा, फेसबुक का भी दिखेगा। ठीक, इवन अगर मैं बात करूँ पेजेस, लैंडिंग पेजेस कौन कौन से मैंने सोशल मीडिया में यूज करे हुए, वो भी डेटा आपको यहाँ दिखाता है। ये सारे यूआरएल्स हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर डाले गए, उनके थ्रू कितने सेशंस आ रहे हैं, कितने पेज व्यूज हो रहे हैं, कितने पेज पर सेशन जा रहे हैं, वो सारी चीज मेरे को यहाँ दिख जाती है। इवन सोशल मीडिया के अंदर जो मैं बात करता हूँ कैंपेन, यानी कि अगर आप देखें एक्विजिशन के अंदर ही कैंपेन वाला पार्ट है, तो एक ओवरऑल कैंपेन जो हम लोग बोलते हैं, कैंपेन के थ्रू कितना ट्रैफिक आ रहा है, बट ऑब्वियसली गूगल ऐड का ये कैंपेन के थ्रू जितना ट्रैफिक आ रहा है वो आपको यहाँ दिख जाता है। पेड कीवर्ड यानी कि जो भी किसी ने सीपीसी डाला था, कॉस्ट पर क्लिक, या जो भी कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे गूगल ऐड के अंदर, उसके थ्रू भी जो आपको ऑडियंस डेटा मिला है वो पेड कीवर्ड, उसके थ्रू जो ट्रैफिक है वो भी आपको यहाँ दिख जाता है। उसके थ्रू कितनी नई ऑडियंस आपको मिल रही है, कितने सेशंस हो रहे हैं, एक ये सारे सिनेरियोज दिख जाते हैं। ठीक, अब इसमें जो जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क है, अब आप लोग एक चीज थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, जो मेरे को मैं पर्सनली दिखाना चाहूंगा इसके अंदर। इस साइड स्पीड हम लोगों ने डिस्कस करा था किस वाले पार्ट के अंदर, अगर आपको याद हो? साइड स्पीड किस में डिस्कस करा था, वाला पार्ट? यस, एसईओ के अंदर जब हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल के अंदर डिस्कस करा था। इवन आप लोग साइट स्पीड का एक ओवरऑल लुक यहाँ पे भी देख सकते हैं। अदरवाइज सिंपल सा टूल है, गूगल पे जाइए, पेज इनसाइट करके जो गूगल का टूल है उस पे जाइए, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इवन वो यहाँ पे आपको ब्राउजर का भी बता देगा कि फायरफॉक्स पे क्या स्पीड जा रहा है, लोडिंग टाइम, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सफारी पे कितना लोडिंग टाइम जा रहा है ये सेकंड्स में, और फायरफॉक्स पे कितना जा रहा है वो भी दिखा देगा। कंट्री वाइज भी आपको दिखा देगा स्पीड, तो वो भी आप सिनेरियोस यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, इवन अगर मैं यूजर टाइमिंग की बात करूं तो यूजर टाइमिंग भी दिखाया था मेरे को। यस, पेज स्पीड इनसाइड इसके अंदर दिख जाता है। सो यहाँ पे आपका यूजर टाइमिंग है, बट ऑब्वियस अभी इसके अंदर कोई डेटा नहीं है तो यूजर टाइमिंग मेरे को नहीं दिखा रहा। और कोई साइट सर्चिंग, मतलब अगर आप एक ओवरऑल लुक देखेंगे ना, तो आप लोग हर एक सेक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे आपको साइट का पूरा डेटा दिखना शुरू हो जाता है। ठीक, अब मैं यहाँ पे इसे स्विच कर रहा हूँ G4 में, थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज, एक मिनट होल्ड करिएगा। इसमें और उसमें डिफरेंस देख लीजिए आप।
मैं अकाउंट चेंज कर रहा हूँ एक मिनट। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर G4 नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा उस केस में। अभी के लिए मैं एक अकाउंट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, एक अकाउंट आप लोग देख रहे हैं जिसमें अभी अगर आप लोग देखें तो जो रियल टाइम ट्रैफिक अभी इसमें दिखा रहा है ऑलमोस्ट 164 के आसपास यूजर्स है। तो अगर मैं इसमें बात करूं इवेंट या यूजर्स की बात करूं, 12,000 के आसपास यूजर न्यू यूजर्स हैं और 24K के आसपास के एक ओवरऑल टोटल है। रिपोर्ट से बात करते हैं। ये लिंक भी मैं अभी आप लोगों को दे दूंगा, ये एक डमी लिंक है, आप लोग भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए कोई इसे ओपन कर लीजिए प्लीज। एक ये डमी अकाउंट है, आगे के लिए आपको थोड़ा हेल्प रहेगा, जब भी कभी आपको डेटा वगैरह चाहिए होगा तो आप इस टूल के थ्रू चेक कर सकते हैं। बुकमार्क बना लीजिए, एक अच्छा टूल है, ये गूगल का ही टूल है जो कि आप देख सकते हैं डेमो अकाउंट के नाम से। बुकमार्क बनाइए प्लीज, एक्नॉलेज करिए। Showing it, no, you don't have the access for it. कोई प्रॉब्लम नहीं, एक काम करिए फिर आप लोग इस पे गूगल एनालिटिक्स और यहाँ पे लिखिएगा डेमो अकाउंट। मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, सभी लोग प्लीज प्रोसेस सेम फॉलो करिए जो मैं दिखा रहा हूँ अभी। सो गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट पे कीवर्ड डालिए आप। इसके बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है G4 डेमो अकाउंट। कीवर्ड ये जाएगा गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट का, और सबसे पहला लिंक आपको मिल रहा है G4 डेमो अकाउंट। एक्नॉलेज करिए प्लीज। लेट मी चेक अगर किसी का अटेंडेंस रहेगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक ओके मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको सेम कीवर्ड एंटर करना है गूगल पे, गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट। राइट, अकाउंट को जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको पहला लिंक मिलेगा डेमो अकाउंट का। इसका लिंक मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, सॉरी चैट पे दे रहा हूँ, इसे ओपन कर लीजिएगा एक बार। एक यूआरएल आपको मिलेगा ये वाला, इसे ओपन करिए। जो यूआरएल मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करा है इस यूआरएल को ओपन कर लीजिए। ठीक है, श्रेया एक्नॉलेज कर दिया आपने, मैम ललिता मैम आपने कर दिया, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। ठीक है, डन। अब इसी के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं, सो यहाँ पे अगर आप लोग देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक्सेस योर डेमो अकाउंट। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका एक्सेस आप लोग उस आईडी पे मांगेंगे जिस पे आपका जीए कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आपने नोटिस करा मैंने यहाँ पे अकाउंट स्विच करा था, तो मेक श्योर जब आप लोग इसका एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे अभी गूगल को, तो उस केस में आप दूसरी आईडी से लॉग इन करिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने एक्सेस विद गूगल डेमो अकाउंट करा, और उसके बाद नीचे आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है जो कि आप देख रहे हैं फूडेड करके, आप लोग देख पा रहे हैं फूडेड। इस यूआरएल का आपको एक्सेस लेना है, और मेक श्योर करिएगा आप लोग उस जीमेल आईडी के थ्रू लें जिस पे आपका गूगल एनालिटिक्स कनेक्टेड नहीं है आपकी साइट के ऊपर। गॉट माय पॉइंट? मैं आपको लिंक चैट पे दे रहा हूँ, इस लिंक को ओपन करिए और उस वाले ब्राउजर के थ्रू कनेक्ट करिए जिस ब्राउजर पे आपका जीए जो आपकी वेबसाइट पे वो कनेक्टेड ना हो। यस नो करके प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार। सर ये प्रोसेस दोबारा बताना प्लीज। जो मैंने भी आपको यूआरएल दिया उस यूआरएल को ओपन कर लीजिए। अभी के लिए फिलहाल जिसको अभी क्लैरिटी नहीं आ रहा सिर्फ यूआरएल को ओपन कर लीजिए बस, वो सर कोई दिक्कत नहीं। परमिशन मांग रहा है। तो हाँ, परमिशन के लिए एक बार जीमेल आईडी जो आपकी दूसरी है उसके लिए उसके थ्रू एक्सेस भेज दीजिए गूगल को। अच्छा जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो यूआरएल मैंने आप लोगों को दिया है उस यूआरएल को ओपन करिए, और अगर पॉसिबल है तो अकाउंट दूसरा यूज करिए। राइट, और जो आपने अभी वर्डप्रेस में यूज करा है उसे यूज ना करके दूसरा अकाउंट आप लोग यूज कर लीजिए, और फर्दर उसे एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट भेज दीजिए। ओके अहमद डन, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। अहमद डेटा आ रहा है आपके पास? यस अहमद सर, आ रहा है सर। डेटा आ रहा है? जितेंद्र आपके पास डेटा?
Yes. ठीक है, एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए जिन जिन के पास डेटा आ गया। मैं चैट पे क्लियर लिख रहा हूँ, एक्नॉलेज डेटा। और बहुत अच्छा टूल है, मतलब आपको कभी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर भी, कभी किसी के ऊपर भी। आपको सारा जो हेल्प है वो आपको यहाँ मिल जाता है। और अगेन नोट कर लीजिएगा, ये एक अच्छा प्रोसेस है और काफी कम लोगों को पता है कि आप लोग एक्सेस ले सकते हैं। एक्नॉलेज करिए प्लीज जिन जिन के पास डेटा आ रहा है। ललिता मैम आगे आपके पास। No, it's not showing. कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है अभी इसमें? एक्सेस करने के बाद उसके बाद कुछ आगे मूव ही नहीं हुआ. It's there only. कोई दिक्कत नहीं, रिफ्रेश मारिए या फिर क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब आप उसे एक्सेस भेजते हैं ना, तो वो दोबारा से एक बार रिफ्रेश करके या फिर दोबारा साइन इन करके करी तो हो जाएगा, वो एक्सेस आ जाता है ऑटोमेटिकली। से डेटा किस चीज का है वैसे? हाँ, ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें। सर ये तो दूसरे आईडी लॉगिन करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो स्टार्ट मेजरिंग आ रहा है, तो क्या तो स्टार्ट करूँ? नहीं ऐसे नहीं, एक बार स्क्रीन दिखाइए, बिना देखे मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, दिखा दो। और जिन जिन लोगों ने भी इस एक्सेस भेजा है उस एक्सेस को चेक करिए दोबारा से कि यार विंडो रिफ्रेश करके देखिए, एक्सेस ऑटोमेटिक आ जाता है। हार्डली 1 मिनट रुकिएगा। It's showing that access request failed due to an unknown error. ओके, आईडी चेंज करके डाला था आपने जिसमें आपका जी है? Yes. ओके ठीक है ठीक है, कोई That's प्रॉब्लम a नहीं है। different ID. जो GA है वो ID नहीं यूज था. ओके, और एरर आपके पास क्या दिखा रहा है? अननोइंग एरर दिखा Unknown रहा है। error. Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार दोबारा थोड़ा ट्राई मारिएगा क्योंकि ये इमीडिएटली हो जाता है वो प्रोसेस। ओके, सो डेमो अकाउंट पे आ गए आप, ठीक है। दिव्या, राइट? यस दिव्या, जो अकाउंट है जो आपने अभी राइट साइड में ओपन करा है, ये दैट इज द सेम वर्डप्रेस वाला या दूसरा है? नहीं सर, ये दूसरा है। दूसरा है, ठीक है। स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करिए एक बार। नहीं, इसमें नहीं हुआ अभी। वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करिए जो अभी मैंने डिस्कस करा। ओके, श्रेयर डन, जितेन डन, ठीक है। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। सेम प्रोसेस फॉलो करिए अभी जो मैंने अभी बताया। दिव्या, सेम प्रोसेस अभी। सर ये लिंक नहीं नहीं, लिंक डायरेक्ट कॉपी गूगल पे जाइए, करके डायरेक्ट गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके वही जीए डेमो अकाउंट, और सेम प्रोसेस फॉलो करिए उसके। क्योंकि वो ले नहीं रहा है जस्ट बिकॉज माइट बी। नहीं मैम, ऊपर वाला था ना? हाँ ये जी, हाँ जी, ऊपर वाला। अब ये है क्या वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट जरूर कर लीजिएगा, अच्छा प्रोसेस है। और इसमें नीचे जाइएगा फर्दर। जिन भी लोगों का नहीं है एक बार चाहे तो वो लोग भी सेम प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। एक्सेस द डेमो अकाउंट, दिव्या, एक्सेस तो द ये वाला डेमो अकाउंट, क्लिक करना है। एक्सेस द डेमो अकाउंट जो ऊपर आ रहा है ना इन दिस आर्टिकल। हाँ, इसके बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा एपेट करके आ रहा होगा, ये सॉरी फूड इट नीचे नीचे सेकंड वाला। नहीं नहीं, हाँ ये वाला क्लिक करिए। सर ये कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभार हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगर आप वैसे भी चेक करेंगे तो ये एक बार एक एरर दे देता है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, सॉर्टेड। Done. It's डन है, done. ठीक है। Yeah. Thank you. थैंक यू मैम। एक बार प्लीज सभी लोग चेक करिए, वो हार्डली। हाँ परफेक्ट है, क्लोज कर दिया। दैट इज द सेम प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया। पॉइंट बस ये, जब वो आप एक्सेस के लिए भेजते हैं ना, कभी कभार क्या होता है उसके सर्वर पे हिट नहीं करता, एक्सेस इमीडिएटली नहीं आता, 3-4 सेकंड के बाद अगर आप बाद में विंडो रिफ्रेश करके या सेम प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो वो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है जी। तो अब ये चीज मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज देखिए, पहली चीज ये, आपको कभी भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमारे पास डेटा नहीं है हम कैसे पढ़े। अब ये है क्या, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस करो, दैट इज कॉल्ड हेलो हाँ जी। सर, सॉरी कटिंग योर पॉइंट। एक्चुअली में सर ये मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर की है
इसमें प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया है, तो क्या मैं मतलब उसको सेव कर दूं? एक मिनट, आपने चैट पे भेजा है? यस सर। ठीक है, एक मिनट रुकिए। इसे सिंपल सा सेव कर दीजिए, बाकी इसका जरूरत नहीं है सच। ठीक है सर, ठीक है। अननेसेसरी का नोटिफिकेशन आएगा वो, अब उसे वो कर दीजिए। ओके देखिए डन अब, सर। हाँ जी, आप थोड़ा ध्यान से प्लीज देखिएगा। पहली चीज ये है क्या, ठीक है जी। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो चलिए मैं बिल्कुल जीरो से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये कुछ गूगल की साइट्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। एक गूगल की साइट है मर्चेंट स्टोर, जो कि आप लोग उसका स्टैट्स यहाँ पे देख सकते हैं। एक उस गूगल का साइट है गूगल मर्चेंट स्टोर वेब डेटा, उसका डेटा एनालिसिस आप यहाँ देख सकते हो। अब मैं अगर इन साइट्स को ओपन करूँ, ठीक, तो मैं इन साइट्स को ओपन कर लेता हूँ एक बार। एक्चुअल में ये साइट एग्जिस्ट करती है, उसका डेटा है ये, कोई रैंडम डेटा नहीं है, ये एक्चुअल में उसका डेटा है। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो दैट इज गूगल मर्चेंट स्टोर, ये उसका गूगल का मर्चेंट स्टोर है। तो ये जो डेटा आप लोग देख रहे हैं इस वाली साइट पे, जो मर्चेंट वाला है, वो इस वाले डोमेन का डेटा है। तो कोई डमी अकाउंट आप लोग नहीं देख रहे हैं, ये एक्चुअल में गूगल का डोमेन है जिसका डेटा आप लोग देख पा रहे हैं। गूगल ने यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि आप लोग उसके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो। इवन अगर मैं बात को इसी वाले डोमेन की अगर बात करूँ तो करके एक डोमेन है, और इसका एप्लीकेशन डला हुआ है गूगल प्ले। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो इसी का प्ले स्टोर का डेटा आप देख सकते हैं, गूगल का टूल है लिखा हुआ यहाँ पे। तो फ्लूडिट का आपको एप्लीकेशन प्लस वेब, ये इसका डेटा आप लोग देख पा रहे हैं। तो जो आपके पास गूगल एनालिटिक्स का डेटा आप लोग देख रहे हो, वो एक्चुअल में इसका है। अगर आप इसका डोमेन भी ओपन करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। ये ना, आई थिंक मेरा स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो, यस नो, नहीं? Yes. Yes, Yes. sir. राइट। तो यहाँ पे गूगल ने आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि आप इस टूल को अगर समझना चाहते हैं तो आप इसका डेमो टूल यूज करिए। और उस वो डेमो टूल एक्चुअल में डेमो नहीं है, वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल के टूल्स का ही जो स्टैट्स है वो आपको दिख रहा है। अब आप चाहे उसे ऐसे डेमो समझ लीजिए, चाहे आप उसे ये समझिए गूगल की जो और भी प्रोडक्ट्स हैं उनका डेटा आपको वो दिखाना है। अब इसे समझ लीजिए जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है उसके बाद 24K यूजर्स हैं। अगर मैं रिपोर्ट वाइज बात करूं, क्लिक कर देता हूं मैं एक बार। अब एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा जो अभी आप लोगों के पॉइंट पे भी अभी आ रहा था। अगर आप लोग इसे देख रहे हैं तो देखिए कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीजें आप लोग देखेंगे, प्लस जो आप लोगों ने जब हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स यूए के थ्रू पढ़ा है, उसमें और इसमें ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर ही मिलेंगी आपको। बट फर्क इतना है, जो मैंने अभी अपना स्टेटमेंट भी दिया था, टूल्स अपने को भी अपडेट करते हैं, राइट। उन्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन लोग ज्यादा यूज नहीं करते, उसे हटा दो, या ये पर्टिकुलर सेक्शन ज्यादा यूज होता है, उसका नया फीचर ऐड ऑन कर दो। उस बेसिस पे चीजें नई नई मार्केट में आती हैं। हो सकता है 2-3 साल बाद होता है हम G4 की जगह कुछ और पढ़ रहे हो, या हम लोग और भी चीजें ऐड ऑन हो गई हो। तो आई थिंक सब लोग समझ पा रहे हो मेरा पॉइंट क्या है। एट द एंड जो डेटा है, जो डेटा निकालने का तरीका, डेटा पढ़ने का जो प्रोसेस है, दैट इज द सेम। बट गूगल अपने को भी अपडेट करेगा, राइट। गूगल अपनी फीचर्स को भी अपडेट करेगा, गूगल अपने सारे सिनेरियोज को भी अपडेट करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए। आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे, यस नो? यस। तो गूगल अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करेगा ताकि जितने ज्यादा टूल्स इजी रहेंगे, उतने चांसेस आर वेरी हाई कि हम लोग उन टूल्स को यूज करें। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने थ्रेड डिस्कस करा था, राइट। थ्रेड जब मार्केट में आया था, थ्रेड काफी बार हम लोगों ने डिस्कस करा था, थ्रेड आया था। यस, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग थ्रेड की बात नहीं कर रहे। देखिए क्यों? क्योंकि उसके जो यूजर्स हैं बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। अब थ्रेड का इतना मार्केट में चलन नहीं हो सकता है। अगर मतलब चीजें अगर आती है मार्केट में, तो यस, 1-2 साल बाद हो सकता है हम लोग थ्रेड पढ़ा रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो चीजें डिपेंड करती है, जो चीज मार्केट में चलती है हम लोग, बट ऑब्वियसली हम लोग मतलब मैं ही नहीं बोलूंगा, हम लोग जस्ट बिकॉज हम लोग उस टूल को यूज करते हैं, मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट होता है, दैट इज वाई उसका कोर्स कंटेंट भी मार्केट के अंदर। तो अगर थ्रेड चल जाता तो थ्रेड भी पढ़ लेते हम लोग आगे चल के। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बहुत स्टार्टिंग में पहले ही अपने बैच में ये चीज बोल दिया था, मतलब शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद 2015 सॉरी 16 या 17 की बात है। उस समय मैंने अपने बैच में बोला था हम लोग कोरा पढ़ेंगे 1-2 साल बाद डेफिनेटली।
और ट्रस्ट मी 1-2 साल बाद मोस्ट ऑफ द सारे इंस्टीट्यूट ने कोरा पढ़ाया है, राइट? लेकिन अब कोरा की मार्केट वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर थ्रेड चल जाता है तो उसका थ्रेड भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग उसे यूज भी कर रहे हैं, ठीक है? ओके, फर्दर आते हैं, आप देख लीजिए। अगर आपने देखा हो तो जब हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स यूए के थ्रू यूज करा था, उसके अंदर काफी सारी चीजें थी। इसके अंदर तो एक्विजिशन के अंदर सिर्फ एक्विजिशन और रिटेंशन 2 ही पॉइंट आ रहे हैं। एंगेजमेंट ऐड हो गया, जो कि बट ऑफिस है, एंगेजमेंट इवेंट कन्वर्जन वही वाला चीज है। मोनेटाइजेशन ऐड कर रहा है, क्योंकि वो बट ऑफिस है, साइट जब मोनेटाइज होती है उसका स्टैट्स आपको दिखाएगा कि आपकी टोटल अर्निंग कितनी हो रही है, वो मोनेटाइजेशन का पार्ट है। एक ये ऐड हुआ है। लाइफ साइकिल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो लाइफ साइकिल के अंदर आपका एक्विजिशन आ गया, जो कि अभी हमने डिस्कस करा था, ओवरव्यू, यूजर एक्विजिशन और ट्रैफिक। अगर आप इस पे क्लिक भी करके देखेंगे तो काफी सारे सिनेरियोज आपको वही मिलेंगे जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है। बट फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें से इन्होंने GA4 में इसने काफी सारी चीजें हटा दी है। शायद सब लोग एग्री करेंगे। GA4 में काफी सारी चीजें नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा चीजें हटाना इस गलत, लेकिन उन्होंने ये चीज देख लिया कि यूजर उस वाले को हो सकता है ज्यादा उसमें यूज नहीं आ रहा हो, सिर्फ इतना ही डेटा इनफ हो रहा हो, तो उसने कहीं ना कहीं वो चीजें रिमूव कर दी। तो इट इज बेटर पहले आप लोग, It's for the ease of the user. राइट, फॉर द ईज ऑफ द यूजर, कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में बंदा ना पड़े, उसे सिंपल सा चीजें दिखाओ और एग्जिट करो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली बोलूंगा, अगर आपने कल मेरा सेशन देखा, मैं टोटल रिजिड था कि मैं यूए के थ्रू ही कराऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5-6 लोगों का जस्ट बिकॉज ऑफ वो GA4 पे ही मूव हो रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग को उस पर जाना ही पड़ा। लेकिन आई पर्सनली सजेस्ट कि जिन जिन के पास अभी यूए वाला भी प्रोसेस उसे भी पढ़े, लेकिन जिनके पास G4 है वो कोई दिक्कत नहीं, G4 पे स्टिक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में आगे जाके G4 ही एग्जिस्ट करेगा, यूए वाला प्रोसेस हट जाएगा धीरे धीरे करके, ओवर द नाइट नहीं हटेगा, बट वैसे धीरे धीरे चीजें अपने आप हट जाती हैं उसके। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये रिटेंशन वाला पार्ट आ जाता है कि जो आपकी ऑडियंस है रिटेन कितनी हो रही है, दैट इज अ रिटेंशन। आप देख सकते हो रिटर्निंग यूजर कितने और न्यू यूजर कितने हैं, सारा स्टैट्स आपको यहाँ दिखाई दे। प्रोसेस इज सेम, हर चीज, बस थोड़ा सा इसमें चीजें आपको ज्यादा मिल जाती हैं, जो कि अभी हम लोगों ने यूए में डिस्कस करा। इसमें चीजें थोड़ी लिमिटेड है, जितना आपको पर्पज है, जितने आपको रिक्वायरमेंट है, उतनी उतनी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक। इवन अगर आप देख रहे हैं, जो अभी एट्रीब्यूशन वाला मॉडल था, जो अभी हमने उस पर डिस्कस नहीं करा, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मैं अगर इसके ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ तो एट्रीब्यूट्स खुल जाते हैं कुछ। तो एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको यूजर्स बताता है कि यूएस में कितने, इंडिया में कितने, बांग्लादेश में कितने, पाकिस्तान में कितने, ये सारा आपको स्टैट्स दिखाएगा। प्लस जेंडर वाइज आपको दिखा देगा 56%, 43% जेंडर के हिसाब से। एज वाइज आपको दिखा देता है, और लैंग्वेज वाइज आपको दिखा देगा जो आपकी ऑडियंस है वो कौन सी लैंग्वेज की ज्यादा है, किस एज ग्रुप की आपकी ऑडियंस है, जेंडर क्या है, वो सारे सिनेरियोज आपको मिल जाते हैं एट्रीब्यूट्स के अंदर। और जब मैं डेमोग्राफिक डिटेल में जाता हूँ इसी के अंदर, सो डेमोग्राफिकली आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कनाडा, यूएस, पाकिस्तान, कनाडा, नाइजीरिया, सारी चीजें आ रही हैं, राइट। इवन न्यू यूजर एंगेजमेंट सेशन, वो सारी चीज आपको सेम सिनेरियो आपको मिलेगा। और ग्राफ वाइज अगर आप देखेंगे तो अगर आपसे यूएस का देखना चाहते हैं तो यूएस का आपको सही दिखेगा। आपको इंडिया का ऐड करना है, इंडिया का भी ऐड हो गया। बांग्लादेश ऐड करना है, पाकिस्तान ऐड करना है, देन कनाडा ऐड। तो वो अब जैसा आप क्लिक करेंगे उस हिसाब से आपको ग्राफ भी दिखाए, ठीक। टेक वाइज बात करूं तो अब आप टेक में भी देख सकते हैं ओवरव्यू। अगर मैं देखता हूँ टेक के अंदर, देखिए अभी एक मैं चीज ऐड करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी टेक में आप देख सकते हैं एंड्रॉइड, वेब और iOS, वो दिखा दिया, जो कि इसके अंदर भी था कि कौन से मोबाइल के थ्रू आ रहा है, या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू है, कौन से iOS के थ्रू है, सब दिखाता है। अगर मैं व्यू प्लेटफॉर्म करता हूँ, देखिए, तो टेक में भी मैंने व्यू व्यू करा, तो उसमें आप देख सकते हैं एंड्रॉइड के थ्रू इतने यूजर्स हैं, नए यूजर्स मेरे पास इतने, सेशन एंगेज सेशन मेरे पास इतना आ रहा है, इतना एंगेजमेंट रेट है, वो सारे सिनेरियोस मेरे को दिख जाते हैं। तो थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम, बस यस इसमें काफी सारी चीजें कट ऑफ कर दी गई, उसमें काफी सारी चीजें, ठीक। और एक और चीज देख लेते हैं जो मेरे को दिखाना था इसमें। ये एप्लीकेशन के लिए फायर बेस करके, अगर आप कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का अगर आपको स्टार्ट वगैरह देखना है तो उसका फायर बेस करके दिख जाता है। तो ये एप्लीकेशन का स्टार्ट है, यानी कि मोबाइल ऐप जो हम लोग बोलते हैं। तो ये मोबाइल ऐप का स्टार्ट है, जो कि आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉइड पे कितना है और iOS पे कितना है, दो ही दिखाएगा आपको। सब लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? ये चीज क्लियर है जो मैं भी एक्सप्लेन करा मैंने अभी तक का? यस, नो?
अब इसमें एक चीज देखो क्लियर रखिएगा, आप, मैं दोबारा बोलूंगा, चीजें रटिएगा मत। पैनल को आप 2-3 बार ओपन करिए, राइट, ताकि एटलीस्ट आपको ये चीज पता लग जाए कि यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। ठीक, लेकिन यस, ऑलमोस्ट अगर मैं एक बेसिक सिनेरियो अगर मैं आपको बोलूं, देखिए पहली चीज ये कि शायद आप लोग भी इस चीज से एग्री करेंगे, ये पूरे डेटा को मैं डाउनलोड करके थोड़ा क्लाइंट को दूंगा। सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे, यस नो? पूरे डेटा को डाउनलोड करके कस्टमर को नहीं दिया जाता। उस डेटा को कहाँ डाला जाएगा? पहले एक प्रेजेंटेशन बनाया जाएगा और वो बनेगा एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर पूरा डेटा जाता है, जो कि आप लोगों को मैंने कल भी दिखाया था, एक बार दोबारा देख लीजिए, ताकि चीजें क्लियर रहे प्रोसेस वाइज। तो अगर मैं स्टैट्स की बात करता हूँ, ओके, सेशन शायद रिकॉर्डेड है, ठीक है, एनीवेज। तो कल मैंने शायद आपको दिखाया भी था कि जो हमारे पास ट्रैफिक आता है, वो ट्रैफिक हम लोग जज करते हैं कि कितना पेज यूज हो रहा है, कितने यूजर्स हमारे पास आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग एक एक्सेल के अंदर बनाते हैं। अगर मैं आपको एक वैसी गूगल पे दिखाऊं, एक मिनट होल्ड करिएगा, फॉर्मेट, अगर आप सिंपल से ऐसे गूगल करते हैं इस तरीके से, तो फ्री टेम्पलेट फॉर द गूगल डॉक, तो ये आपको कुछ टेम्पलेट दिख जाती हैं, रिपोर्ट्स जो आप लोग कस्टमर को बना बना के देते हैं, जो फॉर्मेट जाता है। एक मिनट, ऐसे नहीं, इसमें मजा नहीं आएगा, इसमें नहीं। अगर मैं आपको एक्सेल में दिखाऊं, तो कस्टमर को जो आप लोग ये चीज देख रहे हैं, ये एक्सेल में क्रिएट होता है कहीं ना कहीं चीजें, और सारा डेटा कस्टमर को एक्सेल के अंदर डाल के बना के दिया जाता है। अगर किसी को पता हो जो मैं ये चीज बोल रहा हूँ ये चीज एक्सेल में बनती है, तो कोई काउंटर दे पाएगा कि ये एक्सेल के अंदर नहीं है? हाँ जी, कोई काउंटर है किसी का कि ये एक्सेल के अंदर नहीं है? मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी से ये चीज। अगर मैं ये चीज बोल रहा हूँ ये चीज एक्सेल में है, तो अगर, मतलब सॉरी, मैं अपना क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ, क्या ऐसी चीज एक्सेल में नहीं बन सकती? क्या ये इमेज गलत है, रॉन्ग दिखा रहा हूँ आपको मैं? बन सकती है। इट इज अ ग्राफ। ये ग्राफ है, ठीक है, और सर बन सकती है एक्सेल कर सकती है में। सर इजली बन एक्सेल। सकती है। एक ना बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ऑल दो वो चीज अभी हमारा टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोगों ने डेटा साइंस डिस्कस करा था, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, डेटा साइंस के अंदर ये चीज भी पॉसिबल है, आप बटन लगा सकते हो कि आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एक असम्पशंस दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सॉरी ये रिपोर्ट नहीं खोलना मेरे को। जैसे ठीक है, ये एक्सेल है मेरे पास, इस एक्सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर उसके बाद मैंने लिखा सिटी। बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको बहुत इन डेप्थ चीज बता रहा हूँ, एक सिटी, और मैंने यहाँ पे लिखा पेज व्यूज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सेल के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, मेरे पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का 365 का मैं पेड वर्जन यूज करता हूँ, राइट? उसके अंदर अभी जो आपके सामने खुला दैट इज फ्री, लेकिन मेरे पास 365 का पेड वर्जन है, जिसकी आप लोग अगर आप ओवरऑल कॉस्टिंग देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 365 वर्जन, दैट इज विंडो, जो मेरे पर्सनल लैपटॉप के अंदर है, जो 10 के लिए हम यूज कर रहे हैं। आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग चेक कर सकते हैं अभी के लिए फिलहाल। तो हर उसकी कॉस्टिंग होती है, शायद सबको पता होगा एक्सेल की कॉस्टिंग होती है, अगर आप उसका पेड वर्जन लेते हैं। मैं 365 यूज करता हूँ अपने पर्सनल लैपटॉप के अंदर, तो उसके अंदर इतना फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि आप देख सकते हो, दैट इज द कॉस्टिंग, जो कि आप लोगों के सामने है, कि क्या क्या चीजें आपको ऑफर करता है वो, राइट? जब मैं यहाँ पे आपको इतनी चीजें बता रहा हूँ, तो एक चीज और एक्सेप्ट करिए, जो मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, डेटा के अंदर जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं, तो डेटा एनालिसिस के अंदर ये भी चीज पॉसिबल है कि आप यहाँ पे बटन सेट कर सकते हैं। बटन पे आपने क्लिक करा, सिर्फ सिटी का डेटा आएगा, बटन पे आपने क्लिक करा, सिर्फ पेज व्यूज का डेटा आएगा। तो ये चीज भी पॉसिबल है एक्सेल के अंदर, मतलब मैं अभी कोशिश करूंगा, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा अभी आप लोगों को, आप उसमें देखना, मतलब इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है ऑफिस 365 पेड वर्जन के। सर ये सिर्फ पेड वर्जन में अवेलेबल है ना? हाँ जी, पेड वर्जन के अंदर ही आती हैं सारी चीजें। और अगर मैं आपको वैसे ही दिखाऊं, एक नॉर्मल एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसे इमेज पे क्लिक करूंगा,
एक ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको दिखाना, मतलब मैं बिना दिखाए रुकूंगा नहीं। तो जस्ट एक एग्जाम्पल, जो आप ये सब देख रहे हो ना एक्सेल के अंदर, ये सारा डेटा, ये इमेज नहीं है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल्दो ये जो अगर बनी हुई है, हो सकता है इमेज के थ्रू बना हुआ हो, लेकिन मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन अगर मैं आपको दूं, ये सारी चीजें एक बटन पे काम करती है। एक बटन क्लिक लाइक करा। हिमांशु अग्रवाल जी के कोई फनल्स और वो सब कुछ वो सेल करे, लाइक 300 टेम्पलेट्स एंड ऑल, सब वो सब यूजफुल है। नहीं, कुछ नहीं है इसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवन जब मैं देखिए सब लोग ध्यान से समझे, जो मैं चीज अभी दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जितनी भी आप लोग एक्सेल्स वगैरह देख रहे हैं, ये सब एक बटन पे काम करती हैं। एक बटन ऑन करा, सारा डेटा आपके पास आया। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा अपने लैपटॉप से, पर्सनल लैपटॉप से। तो भी वेरी ऑनेस्ट, चीजें बहुत स्ट्रांग हो, तभी मैं आपको बोलता हूँ, जब हम लोग डेटा की बात करते हैं, डेटा में बात आती है डेटा एनालिसिस। ओके, ये वाला टूल खुल गया, ये गूगल की साइट था जिसका डेटा आप लोगों ने अभी जीए के अंदर देखा है। तो ये वेबसाइट है, गूगल की खुद का एक मर्चेंट है, लेकिन बट ऑब्वियसली यूज नहीं होता। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट जो आज हम लोगों ने अभी देखा। एक बार टेक अ लुक कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है। अगर आपको जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये मर्चेंट वाली साइट थी गूगल की। एक मिनट रुकिएगा, ये मर्चेंट साइट है। मर्चेंट साइट का भी अगर आपको ट्रैफिक देखना है, तो वो भी आप देख लीजिए, ये रहा गूगल मर्चेंट शॉप। इस पे कितने व्यूज हैं वो भी आप देख लीजिए एक बार, सारा स्टैट्स आपको दिखा दे। सो यस, टेक अ लुक, जितनी चीजें आप लोग देख सकते हैं देखिए। गूगल एनालिटिक्स को जितना इन डेप्थ आप लोग देख सकते हैं देखिए। राइट, इवन अपने हिसाब से थोड़ा टारगेट बनाइए, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक रिपोर्ट बनाना है, मतलब जस्ट एक एग्जांपल, कि आपको एक रिपोर्ट बनाना है कि आपके एक महीने के अंदर कितना 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 रीच बढ़ रहा है, या कितनी परफॉर्मेंस जा रही है। अपने हिसाब से एक्सेल फॉर्मेट बनाइए, देखिए आप लोगों से हो रहा है नहीं हो रहा। ऑल दो फॉर्मेट मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ, कहेंगे तो मैं आपको दोबारा शेयर भी कर दूंगा, लेकिन कोशिश करिए अपने एंड से बनाने के लिए भी। क्योंकि कभी भी ये नहीं होता कि मैं अपने मैनेजर को बोलूंगा सर लीजिए मैंने आपको डाउनलोड करके दे दिया, ये रिपोर्ट है। नहीं, प्रॉपर एक्सेल जाता है। राइट, तो कोशिश करिए अपने एंड से भी, और डेटा को जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए। मैंने आपको फ्री टूल भी दे दिया है, उस टूल पे जाके आपको हर समय डेटा मिलेगा देखने के लिए। तो शायद सब लोग भी इस चीज पे एग्री करेंगे, डेटा होता है तभी मजा आता है देखने का, अदरवाइज नहीं आता। राइट, तो मेक श्योर करिएगा आप लोग इस वाले टूल को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। डेटा होगा तो एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगा इस केस में। शायद सब लोग एग्री करेंगे, ब्लैंक विंडो में समझ में नहीं आता कुछ भी। यस, नो, राइट। तो कोशिश ये करिए जितना ज्यादा आप लोग टूल को यूज कर सके। ठीक है, सो मेरी तरफ से कंटेंट डिलीवरी आज का इतना ही है। बाकी अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। सर वो एक्सेल शीट बनाने के लिए फॉर्मेट आपने बताया नहीं था सर। एक्सेल शीट मैंने दिखाया था, राइट। वो केवल इसमें दिखाया था सेव कैसे कर सकते हैं, राइट? ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, मैंने आपको अपना ऑफिस का एक्सेल शीट दिखाया था एक बार, जिसमें प्रॉपर सारा कुछ था, डेटा, पेज व्यूज, कितने बाउंस रेट हम पर डे का बनाते हैं। मैंने दिखाया था वो चीज, मैंने दिखाया था। यस, नो, किसी को आइडिया है? सर वो आपने एकदम स्टार्टिंग में दिखाया था। बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था, right? मैंने दिखाया था वो चीज, हाँ वो आपने पूरा डेटा दिखाया था सर। पेज व्यूज हो रहे हैं, क्या सेशन हो रहे हैं, सारा चीज मैंने दिखाया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक बार उस वाले को एज अ स्क्रीनशॉट अभी आप लोगों को भेज दूंगा। हाँ जी, फर्दर सेशन क्लियर है ये चीज। आई थिंक सब लोग समझ पा रहे होंगे कि जीए को आप जितना देखेंगे, जितना डेटा को आप लोग देखेंगे, स्टैट्स को आप लोग देखेंगे, उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा कि यूजर्स क्या हैं, कैसे कैसे कन्वर्जन काउंट हो रहा है। क्लिक करके देखिए, काफी सारी चीजें आपको दिख जाएंगी इसमें। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ दिख जाता है, और मतलब बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत ही ज्यादा। अच्छा सॉरी, एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था। अभी तक का क्लियर है सबको ये चीज?